आप पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, राम में प्राण डाला जाएगा। इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? उनके अंदर प्राण नहीं था क्या? जब राजा बृहदत्त का पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया तो अब उसका नाम बदल करके साकेत से अयोध्या किया। लाखों बौद्ध भिक्षु का हत्या किया। जो बगल में जो आपका सरयू नदी है उसका गवाह है। लाखों बौद्ध भिक्षुकों का सर काटा, उसी से उसका नाम पड़ा सरयू नदी। खून का मतलब धार से। एक तरफ कहते हैं कि भगवान राम है, पुरुषोत्तम राम है, उनमें शक्ति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम प्राण उनमें डालेंगे। तो हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट लोगों को रखना चाहिए ताकि हमारे लोग मरे और प्राण उसमें डाल दें। अगर ये लोग पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, चलिए भाई, मतलब कि हम शूद्रों में प्राण नहीं डाल सकते हैं। अगर इतनी शक्ति होती प्राण डालने का तो एक भी ब्राह्मण मरता नहीं। मरने से पहले ही मतलब उसका कूपन रिचार्ज कर देते, रिचार्ज हो जाता। कि ये प्राण डालने का नाटक कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। मंदिर को गुलामी का रास्ता बताकर विवादों से घिरे आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर भगवान श्री राम और अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया है। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि अयोध्या का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं का सिर काट कर किया गया है, जिसकी गवाह सरयू नदी है। पहले इसका नाम साकेत हुआ करता था, लेकिन जब राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शंगु ने कर दी थी, इस दौरान लाखों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई थी। तब सरयू नदी खून से लाल हो गई थी। इस दौरान ही उसका नाम बदलकर साकेत से अयोध्या कर दिया। सरयू नदी आज भी इसकी गवाह है। इतना ही नहीं, विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान राम महज एक काल्पनिक पात्र हैं। यह मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था 22 जनवरी को भगवान राम में प्राण डाला जाएगा। तो इसका मतलब है इससे पहले भगवान राम प्राणहीन थे। जो लोग पत्थर में प्राण डाल रहे हैं, ऐसे लोगों की एक सूची केंद्र सरकार को बनानी चाहिए और सूची बनाने के बाद केंद्र सरकार प्राण डालने वालों को देश की सीमा पर हर बटालियन के साथ और देश के सभी अस्पतालों में तैनात कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि उनकी मौत होने पर उनमें प्राण डाल दिया जाएगा। हर हॉस्पिटल में प्राण स्पेशलिस्ट को रखना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का काम लोगों के लिए विकास करना है, ना कि मंदिर बनवाना। ये क्या है? आप पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, राम में प्राण डाला जाएगा। इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? उनके अंदर प्राण नहीं था क्या? और जब 22 तारीख को प्राण डाला जाएगा तो प्राण डालने वाले कौन हैं? नहीं, अयोध्या में जो अरे भाई, अयोध्या में जो राम मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अयोध्या कब बना? हम नहीं जानते, तो जान कराइए ना। और 180 वर्ष ईसा पूर्व जो है, भारतवर्ष में मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश का लास्ट शासक का नाम था राजा बृहदत्त। जब तक राजा बृहदत्त सत्ता में रहे उसका नाम साकेत था, और साकेत गौतम बुद्ध और सम्राट। और जब राजा बृहदत्त का पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया तो अब उसका नाम बदल करके साकेत से अयोध्या किया। लाखों बौद्ध भिक्षु का हत्या किया। जो बगल में जो आपका सरयू नदी है उसका गवाह है। लाखों बौद्ध भिक्षुकों का सर काटा, उसी से उसका नाम पड़ा सरयू नदी। खून का मतलब धार से। और जब अयोध्या था ही नहीं, रामावतार कब हुआ? और रामायण का मतलब कि आपको अयोध्या कांड में सर्ग नंबर 109 चौपाई नंबर 134 को मतलब पढ़िए। उस रामायण में लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि हिंदी अर्थ होता है कि तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ वही दंड मिलना चाहिए जो एक चोर को दंड मिलता है। मैं पूछता हूं, जब वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है तो पहले राम की पहले बुद्ध? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना। मतलब कि पहले बुद्ध, और पहले बुद्ध तो फिर राम कब आए? जब पहले बुद्ध हो गए तो राम कब आए? और रामायण ये सारी
ग्रंथ लिखा कब मतलब गया? सारी ग्रंथ 14वीं और 15वीं सदी का लिखा हुआ है। हमें उस पर भी नहीं जाना है। हमारा सीधा है कि भारत सरकार का काम है गरीबों के लिए रोजगार का व्यवस्था करें, गरीबों के लिए स्कूल बनवाएं, यूनिवर्सिटी बनवाएं और हॉस्पिटल बनवाएं। अगर मंदिर से ही आपको सब कुछ होने वाला था तो कोरोना काल में आपने सारे हॉस्पिटल को बंद कर देते, सारे पेशेंट को मंदिर में भर देते। हॉस्पिटल की आवश्यकता क्या था आपको? लेकिन आपने कोरोना काल में सारे मंदिरों को बंद कर दिया। क्यों? अरे आप ही ने तो साबित कर दिया कि मंदिरों में कोई शक्ति नहीं है, और जहां कोई शक्ति नहीं है उसके लिए अपने देश का अरबों खरबों रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन सवाल लगभग 700 जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया है, आप ही लोग बोले हैं कि लगभग मतलब 2000 करोड़ रुपया लग रहा है। उससे क्या लाभ है देशवासी को? बताइए। और जो मंदिर में प्राण डालने का जो बात कर रहे हैं वो देश में नफरत नहीं फैला सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भगवान राम है, पुरुषोत्तम राम है, उनमें शक्ति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम प्राण उनमें डालेंगे। तो जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं आप, ऐसे लोग तो बहुत देश के लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे लोगों को भारत सरकार को सूची बनाना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो बॉर्डर पर हमारा जो सेना जो लड़ रहा है, हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वाले को रखना चाहिए। हर हॉस्पिटल में हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन प्राण स्पेशलिस्ट अभी तक डॉक्टर नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट लोगों को रखना चाहिए, ताकि हमारे लोग मरे और प्राण उसमें डाल दें। अगर ये लोग पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, चलिए भाई, मतलब कि हम शूद्रों में प्राण नहीं डाल सकते हैं। अगर इतनी शक्ति होती प्राण डालने का तो एक भी ब्राह्मण मरता नहीं। मरने से पहले ही मतलब उसका कूपन रिचार्ज कर देते, रिचार्ज हो जाता, मरता नहीं। ये अंधविश्वास फैलाना है कि नहीं? और अगर ये लोग मंदिर में, अगर ये लोग बॉर्डर पर हमारे लड़ते हुए लोगों के शरीर में अगर प्राण नहीं डाल सकते हैं, और हॉस्पिटल में जो मरेंगे उनमें प्राण नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राण डालने का नाटक कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और अंधविश्वास फैलाना, नफरत फैलाना, पाखंड फैलाना एक कानूनन अपराध है कि नहीं है? कि जनता भी तो उसी के पीछे पागल है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है कि नहीं है? ऐसे अपराधियों को मतलब कहाँ होना चाहिए, आप लोग कुछ समझ लीजिए। वहीं विधायक फतेह बहादुर ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हम कलम और किताब देने की बात करते हैं और वो लोग त्रिशूल और तलवार देने की बात करती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन मंदिर की भीड़ विद्यालय की तरफ मूव करेगी, उस दिन भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। विद्यालय के अलावा शिक्षा नहीं और शिक्षा के अलावा विकास नहीं। हम लोग कलम और किताब देने का बात करते हैं और वो लोग त्रिशूल और तलवार देने का बात करते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई जो स्पष्ट है, सरकार में तो हमारी लड़ाई स्पष्ट है। कलम और किताब की लड़ाई है त्रिशूल और तलवार के खिलाफ। अब मोदी जी से पूछिए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, और दूसरी तरफ वही कहते हैं कि मैं 80 करोड़ भारत के गरीबों को फ्री में अनाज देता हूं। कहां ले जा रहे हैं मोदी जी हमारे देश को? आपने तो 80 करोड़ जनता को हाथों में कटोरा थमा दिया। अब देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप जो यहां सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं, वो पैसा से गरीबों के लिए फैक्ट्री लगता, रोजगार मिलता, नौकरी मिलता। आप देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? और आप देखे होंगे कि इन्होंने पूरे संविधान को मिटाने के तरफ देश को ले जा रहे हैं।
अच्छा, अगर आपको अयोध्या से निमंत्रण आ जाए कि आप 22 तारीख को आपको शामिल होने का निमंत्रण आ जाए, तो फतेह बहादुर सिंह क्या करेंगे? जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? हम साकेत जाएंगे। हम अपने मतलब कि बुद्ध स्थल पर जाएंगे, हम साकेत जाएंगे। अयोध्या वो मतलब है ही नहीं। अयोध्या स्थानांतर किया हुआ नाम है। आप जिस समय लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उस समय भी वहां गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का अवशेष मिला था। राम का मंदिर होने का एक भी अवशेष मिला था तो आप मतलब कि सामने दिखाइए। एक भी अवशेष नहीं मिला था राम का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि हाँ राम का मंदिर, ऑर्डर पढ़ लीजिए ना। गलत। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब आदेश क्या दिया है आपको, उसका ऑर्डर पढ़ के आइए, इसके बाद उस पर हमसे आप बात। अच्छा, जो चरवाहा विद्यालय के बारे में आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार चरवाहा के साथ आते तब वो सद्बुद्धि उनमें आ चरवाहा विद्यालय जो है, मैं हमारी बिहार सरकार, हम लोगों ने वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। 1.25 साल हुआ, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी पूरा कर दिया और अभी फिर 13 तारीख को हम लोग 1 लाख टीचरों को नियुक्ति देने मतलब की जा रहे हैं। और आप लोगों के भी चैनल से मैं पूरे देशवासी से आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी लड़ाई तलवार और त्रिशूल के खिलाफ कलम और किताब की है। और जिस बात को सावित्रीबाई फुले ने कहा था, उसी बात को बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मूव करेगा, उस दिन भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। सुन लीजिए, भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो एक कदम पूरे भारतवासी को मैं आग्रह करता हूं कि भारत को महान बनाने की तरफ बढ़े और 22 जनवरी को सभी विद्यालय में मोमबत्ती जला करके रोशनी करें और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जगाएं और विद्यालय भेजें, क्योंकि विद्यालय के अलावा शिक्षा नहीं और शिक्षा के अलावा विकास नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी रोहतास जिले के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा, ब्रह्मा जी और मां सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब विधायक जी ने भगवान राम पर अपमानजनक बयान देकर बिहार की सियासी तपिश और बढ़ा दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।